नमस्कार। कक्षा 9वीं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो समांतर श्रेणी के बारे में आपको जानकारी है, उनमें जो भी पद दी गई रहती है उन पदों में समान अंतर रहता है। अगर समान अंतर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं कहा जाएगा। जैसे इसमें देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 4, इसमें एक एक अंक बढ़ते गए हैं। अगर कोई भी एक अंक हटा दें, 3 के बाद सीधे यहाँ 5 लिख दें तो वह समांतर श्रेणी का उदाहरण नहीं कहा जाएगा। आप कहेंगे कि कोई भी एक संख्या हटा करके अगले संख्या जोड़ेंगे तो ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याएं शामिल हैं और जितने संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक उन सभी का हमें योग करना है। जोड़कर बताइए कि कितना प्राप्त होगा। अब देखिए हम इसको समांतर श्रेणी की सहायता से हल करते हैं। इनके सूत्र की सहायता से आप पढ़े भी होंगे। n पदों का योग Sn बराबर n बटा 2 गुणित 2 वे धन n ऋण 1 गुणित d। ये समांतर श्रेणी का सूत्र है। ये n पदों का योग, Sn माने n पदों का योग। n यहां पर क्या आएगा? यहां पर 100 आएगा, S100। अब देखिए a क्या है, n क्या है और d क्या है। अब यहां पर हम देखते हैं a जो है वो प्रथम पद है। प्रथम पद a बराबर 1 और n बराबर है 100 अंतिम पद, और d बराबर है सार्वंतर 2 ऋण 1 बराबर 1 या 3 ऋण 2, 3 ऋण 2 बराबर भी 1 ही आएगा। ये कहा जाता है सार्वंतर। इतनी बातें आपको मालूम होगा। n अंतिम पद है, समूह पद, a प्रथम पद, d सार्वंतर। सार्वंतर माने दूसरे पद में से पहले पद घटा दें, 2 ऋण 1 बराबर 1 मिल जाएगा। 3 में से 2 घटा दें तो भी 1 ही मिलेगा। 4 में से 3 घटाएं तो भी 1 मिलेगा। मतलब उसके पिछले वाले पद से घटा दीजिए तो वह सार्वंतर ज्ञात हो जाता है। अब ये बात हमने लिख दी, सार्वंतर d बराबर 1 है। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं तो देखिए A100 बराबर n बटा 2। n बटा 2 यहां पर मिलेगा, n का मान 100 है बटा 2 गुणित 2a, a का मान 1 है, 2 गुणित 1 धन n माइनस 1 100 ऋण 1 गुणित d, t बराबर भी 1 है, 1। इतनी बातें मालूम होने के बाद में आप आसानी से गुणा भाग कर सकते हैं। चलिए आगे गुणा भाग करते हैं। बराबर होता है 100 बटा 2, इसको लिख देते हैं 100 बटा 2 गुणित 2 एकम 2 धन 100 ऋण 1 99 गुणित d बराबर 1। तो यहां लिखेंगे 1। बराबर 100 बटा 2 गुणित 2 धन 99 गुणित 1 बराबर 99। इसको कटा देते हैं, ये 50 बढ़ जाएगा।
अब कितना मिला, 50 गुणित 99 में 2 जोड़ देंगे 101, गुणा कर देंगे तो शून्य का शून्य, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 5050, ये आंसर मिलता है। अब देखिए ये सवाल 5 मिनट में बना है, अब इसको 1 मिनट में कैसे बनाएंगे, इसका ट्रिक आपको बता देता हूं मैं। ट्रिक मेथड से पढ़ेंगे आप या शॉर्टकट मेथड से पढ़ेंगे। शॉर्टकट तो क्या करेंगे, अंतिम पद लीजिए 100, अंतिम पद हुआ 100, उसका अगला पद लीजिए 101, इसको 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, बराबर 101 गुणित 50, इसको गुणा करेंगे तो यही मान प्राप्त हो रहा है, बराबर 5050। अगर आप शॉर्टकट से हल करते हैं तो ये केवल इतने में बन जाता है, एक लाइन में इसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया। अगर आप शॉर्टकट पढ़ने के लिए जाएंगे या ट्रिक मेथड से आप पढ़ना चाहेंगे तो ये ट्रिक मेथड में एक लाइन में बन जाता है। ये कक्षा 9वीं का प्रश्न है जो आपको बता रहा हूँ, और आशा करता हूँ ये दोनों विधियाँ आपको पसंद आएंगे। आप छोटे छोटे प्रश्नों को हल करके देखिए, आपको ये विधि आपको पसंद आएगा। 50 गुणित 100, इसमें फिर बता देता हूँ मैं, अंतिम पद लीजिए 100, उसके अगला अंक लीजिए 101 हुआ, उसका आधा कर दीजिए 2, कटा दीजिए 50, गुणा कर दीजिए, मिल गया हमको 5050, इतना प्राप्त हुआ। तो इसमें भी वही प्राप्त हुआ और इसमें भी यही प्राप्त हुआ।